राइटर में मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है वो किस मेनू में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट ऑप्शन, दूसरा है फॉर्मेट ऑप्शन, तीसरा है टूल्स ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है आपका फॉर्म्स। तो आपका ये देखना पड़ेगा कि लिब्रा ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस ऑप्शन में होता है। तो कोई आंसर हो गया आपका टूल्स मेनू, लेकिन ये हम लोगों को देखना भी पड़ेगा कि टूल्स मेनू में क्या लिब्रा ऑफिस राइटर का जो मेल मर्ज है वो दिखाता है कि नहीं। तो हम लोग लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करेंगे और हम लोग टूल मेनू पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर टूल मेनू है, विंडो के बगल में ये टूल्स मेनू है। तो टूल्स मेनू में जाकर और ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है मेल मर्ज विजार्ड। तो यहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड आपको दिख रहा है। तो किस ऑप्शन में हमारा हुआ मेल मर्ज विजार्ड? टूल्स मेनू में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर किस में हो गया आपका? टूल्स मेनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट की इन द लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो मैनेज टेम्पलेट की जो शॉर्टकट की होती है वो हम लोग देख लेते हैं। उसकी जो वैसे शॉर्टकट की हम आपको बता दें तो इसमें होती है Ctrl+Shift+N। लेकिन लिब्रा ऑफिस राइटर में ये कहाँ पर ऑप्शन होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन था आपका कि मेल मर्ज किस ऑप्शन किस मेनू में है, तो उसी तरह यहाँ भी पूछ सकता है कि मैनेज टेम्पलेट यहाँ पर शॉर्टकट की के साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि टेम्पलेट ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो टेम्पलेट ऑप्शन जो होता है वो आपका किस मेनू में होता है वो चेक कर लेते हैं। तो फाइल मेनू में जाते हैं। फाइल मेनू के ऑप्शन में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बना हुआ है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट पर जब क्लिक करते हैं तो साइड में ड्रॉप लिस्ट के रूप में एक निकल के आता है लिखा हुआ मैनेज टेम्पलेट, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है आपका Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+N किसके लिए शॉर्टकट की होगी? मैनेज टेम्पलेट की। तो मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या हो गई? Ctrl+Shift+N। ठीक, तो इस तरह आपने देख लिया। तो किस मेनू में होता है आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं फाइल मेनू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन द लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूमिंग होती है वो कितनी होती है? अब मिनिमम जूमिंग और मैक्सिमम जूमिंग, इसमें दोनों क्वेश्चन बनेंगे कि मिनिमम जूमिंग कितनी होती है और मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है। एक साथ कई क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो मिनिमम जूमिंग और मैक्सिमम जूमिंग चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करिए। लिब्रा ऑफिस राइटर में ओपन करने के बाद राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे बॉटम पर आएंगे और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है जूमिंग। तो इस जूमिंग में यहाँ पर प्लस वाले पर टिक करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए चेक करेंगे। तो जब आप इसे क्लिक करते जाएंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए एक दिखा हुआ 600%। तो ये इसका मैक्सिमम जूमिंग हो गया। तो मैक्सिमम जूमिंग आप कितना बताएंगे? 600%। और अब आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिनिमम जूमिंग कितनी है। तो मिनिमम जूमिंग पता करने के लिए ये माइनस वाले पे क्लिक करेंगे। माइनस वाले पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाइए लास्ट तक। तो लास्ट तक आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा 20%। तो जो आंसर होगा इसका आंसर होगा तो वो क्या होगा? 20%। तो आपको बताना पड़ेगा लिब्रा ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूमिंग होती है 20% और मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम लोग को थोड़ा सा तेज़ी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट का साइज़ कितना होता है? मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज़ होता है वो कितना होता है? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दो नहीं 4 क्वेश्चन। एक तो आपका क्वेश्चन हो गया कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना होगा, दूसरा हो गया कि मिनिमम फॉन्ट साइज़ कितना होगा। तो हम लोग को दोनों क्वेश्चन देख के चलते हैं। तो लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दिए हुए हैं। तो देखिए मिनिमम जूमिंग देखिए कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है और मैक्सिमम जूमिंग देखिए कितना दिया हुआ है? 96 दिया हो। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मिनिमम जूमिंग कितनी होती है और मैक्सिमम जूमिंग कितनी है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम जूमिंग का पूछा गया, लेकिन आप यहाँ पर मिनिमम जूमिंग को भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। मिनिमम जूमिंग जो हो जाएगी वो आपकी 6 हो जाएगी और मैक्सिमम जूमिंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 96। ये क्वेश्चन तो हुआ। एक क्वेश्चन तो बना ये कि ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्या इससे भी छोटा हो सकता है क्या? हमारा ऑप्शन 6 से भी क्या छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हम यहाँ पर एक लिस्ट में इस ड्रॉप लिस्ट में हम फॉन्ट साइज़ में एक नंबरिंग डालते हैं। हम लोग इसमें नंबरिंग डालते हैं 1 डाल के देखते हैं क्या ये लेता है। देखिए 1 डाला तो नहीं लिया, इसने 2 लिया है। 2 लिया इसका मतलब इसकी जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 2 होती है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरह का कि डॉक्यूमेंट में जो फॉन्ट साइज़ दिया गया है वो मिनिमम की बात कर रहा है, तो ये ड्रॉप लिस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ड्रॉप लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है और वैसे जो होता है वो आपका 2 होता है। अब बात रही मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम को भी करके देख लेते हैं। मैक्सिमम में मैंने 1000 डाला,
1000 डाल के क्लिक किया तो देखिए 1000 नहीं लिया, इसने कितना लिखा 999.999%। मतलब इसका जो जूमिंग परसेंटेज हो सकता है वो कितना हो सकता है 999.9। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ड्रॉप लिस्ट की नहीं होती है, ड्रॉप लिस्ट में 96 होता है, वैसे जो चलता है वैसे 999 होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ड्रॉप लिस्ट से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप वही लेके चलेंगे, और वैसे अगर पूछता है तो 999 को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, ये थोड़ी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसमें शॉर्टकट की पूछ रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए दो क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट का भी होता है और सबस्क्रिप्ट का भी होता है। तो जो सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P होती है, और सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B होती है। P का मतलब पावर से समझ लीजिएगा सुपरस्क्रिप्ट, और B का मतलब होता है बेस का मतलब समझ लीजिएगा सबस्क्रिप्ट। अब ये चीज़ें दोनों देख भी लीजिए कि होता क्या है। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, जैसे आपको मैथ्स के फार्मूले लिखने हो 35 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर लिखा जाता है इसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसे कहाँ आप पाएंगे सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका, इस ऑप्शन में आपका बना हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए X2 लिखा है, तो इसका मतलब इसका सुपरस्क्रिप्ट हो। और इसकी जो शॉर्टकट की है यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा सुपरस्क्रिप्ट की Ctrl+Shift+P। इसी तरह आपका सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे H2O का फार्मूला, जैसे हम फार्मूला लिखते हैं केमिस्ट्री में H2O का फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो H2O का फार्मूला जब लिखेंगे तो 2 बेस में होता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं Ctrl+Shift+V। तो इस तरह शॉर्टकट की से आप याद कर सकते हैं। Ctrl+Shift+V का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आगे क्वेश्चन पूछा, यही थोड़े टफ होते हैं क्वेश्चन। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है ये किस मीनू में होता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका किस मीनू में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं, फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑप्शन पर जाइए। फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑप्शन पर होता है, टेक्स्ट ऑप्शन में जाने पर आपको ये मिलता है। तो फॉर्मेट मेनू में जाकर, फॉर्मेट में टेक्स्ट मेनू में जाकर ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन याद होनी चाहिए कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किस मेनू में होता है। तो आपको बताना पड़ेगा किस मेनू में होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है। ये लिस्टें हैं, अगर किसी के पास लिस्ट ना लिखी हो तो ये लिस्ट मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पे धर दे रहा हूँ। ये आप सारे पॉज करके ये जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं ये सारे नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार ये लिस्ट का सब कुछ बता देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए बोल्ड मतलब होता है कैपिटल लेटर से, बोल्ड मतलब मोटा लिखने के लिए। अगर किसी वर्ड को थोड़ा मोटा लिखना है यानी हेडिंग टाइप में लिखनी है तो फिर इसे आप बोल्ड करते हैं, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+B होती है। इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा लिखने के लिए, अगर थोड़ा टेढ़ा लिखना है हल्का सा टिल टाइप में इटैलिक रूप में तो Ctrl+I होती है। डबल अंडरलाइन का मतलब होता है किसी वर्ड के नीचे जैसे लाइनिंग खींचनी हो, कुछ लिखना हो, तो जैसे मैं अभी आपको जैसे इसके नीचे अंडरलाइन आपको लगाना है, एक सिंगल 2 लाइन हो तो 2 लाइनें लगानी है आपको। तो यहाँ पर जाइए Ctrl+D कर दिए तो देखिए डबल अंडरलाइन लग गया। तो इसे डबल अंडरलाइन भी पूछा सकता है। तो डबल अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+D होती है। स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है सेंटेंस जो होता है बीच से कट जाता है, सेंटेंस जो होता है वो आपका बीच से कट जाता है। जैसे आप लिखे आई लव माई इंडिया, तो अब ये वर्ड लिखा हुआ है, ये अब इस वर्ड में मान लीजिए इंडिया की स्पेलिंग में गलत है, जैसे इंडिया के लिए जैसे किसी ने ऐसे लिख दिया, अब ये वर्ड गलत लिख गया। अब इसको आप कट करना है या स्ट्रिक थ्रो डालना है, तो आप इसमें क्या करेंगे फॉर्मेट मेनू में जाकर यहाँ पर स्ट्रिक थ्रो चल रही है। तो देखिए जितने वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया स्ट्रिक थ्रो चलाने से क्या होगा, इतना वर्ड कट गया। तो बीच से वो मैटर को क्या होता है लाइनिंग कर देता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। दोबारा क्लिक कर देंगे स्ट्रिक थ्रो पर तो वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है। सारे वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद अंडरलाइन हटा दीजिए, स्ट्रिक थ्रो हटा दीजिए, तो सब कुछ हट जाता है, ठीक है। तो इसी में और भी ऑप्शन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओवरलाइन का मतलब होता है किसी वर्ड के ऊपर लिखना, ऊपर एक लाइनिंग, जैसे अंडरलाइन लगाते तो नीचे हो गया, तो ओवरलाइन मतलब ऊपर लाइन बन जाएगी। तो जैसे इंडिया के ऊपर मैं ओवरलाइन एक बना देता हूँ, तो ओवरलाइन मतलब ये देखिए ऊपर लाइन लग गया, ये देखिए एक ऊपर लाइन लगा हुआ है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर दूँ तो थोड़ा सा नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ओवरलाइन हो गया, ठीक। तो इस तरह आप इसको समझ गए ओवरलाइन को। ओवरलाइन दोबारा सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेनू में जाकर टेक्स्ट में जाकर और यहाँ पर हम ओवरलाइन को हटा देंगे, ठीक है। अब अगला इसी में ऑप्शन हमारा क्या था टेक्स्ट मेनू में,
देखिए सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट को मैंने आपको बता दिया। शेडो में होता है थोड़ा परछाई टाइप का आएगा, थोड़ा शेडिंग हो जाएगी। आउटलाइन छोड़ दीजिएगा। इंक्रीज दी साइज एंड डिक्रीज दी साइज, जो साइज़ होता है इसके बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की हुई है, यानी इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको बढ़ाने के लिए तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस जो बड़े ब्रैकेट होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। तो एक बार इस तरह से और एक बार क्लोज है और दूसरा ओपनिंग है। तो जो ओपनिंग वाला होता है वो डिक्रीज़ करने के लिए काम आता है, और जो क्लोजिंग वाला होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, वो आपको इंक्रीज़ करने के लिए काम आता है। अब बात आती है अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर में। अगर कोई वर्ड आपका स्मॉल लेटर में मान लीजिए लिख गया है, ये सारे वर्ड मेरे स्मॉल लेटर में, अब मैं चाहता हूँ ये सारे लेटर कैपिटल लेटर में हो जाए, तो सभी लेटर को अगर कैपिटल लेटर में चाहिए तो या आप इसको इरेज करके तो कैपिटल लेटर करेंगे, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरे वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, फॉर्मेट मेन्यू से टेक्स्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ पर ऑप्शन चला दीजिए आप अपर केस। तो देखिए सारे वर्ड आपके क्या हो गए, किस में हो गए, आपके सारे वर्ड किस में हो गए, कैपिटल लेटर में हो गए। यानी आपको बिना कुछ चेंज किए सारे वर्ड को किस में बना दिया, कैपिटल लेटर में बना दिया। ठीक है, तो इससे आसानी हो गई कि कोई मैटर अगर आपका पूरा स्मॉल लेटर में लिख गया और आप उसे सभी को कैपिटल लेटर में चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, मान लीजिए कैपिटल लेटर में सारे वर्ड लिखे हैं तो अब उसे आप चाहते हैं कि स्मॉल लेटर में हो जाए, तब स्मॉल लेटर में करने के लिए लोअर केस चला दीजिए। लोअर केस में क्या होता है, सारे वर्ड लोअर केस में हो जाते हैं, यानी स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसी में साइक्लिक केस। साइक्लिक केस मतलब बार बार चेंज होने वाला, जैसे होता है जैसे पहला लेटर कैपिटल वर्ड रहेगा और बाकी क्या होगा वर्ड, यानी ईच वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। देखिए इसमें इंडिया में आई कैपिटल लेटर है, एम आई में पहला लेटर कैपिटल लेटर है, लव में पहला लेटर कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइक्लिक के जो होता है साइकिल केस में क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, तो इसमें आपको शॉर्टकट की बतानी होगी शिफ्ट प्लस F3 जो होती है वो साइकिल केस होती है। ठीक है, तो जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ये भी पूछा जाता है साइकिल केस किस मीनू में होता है, तो साइकिल केस आपका फॉर्मेट मीनू में होता है। तो ये भी बातें आपको याद रहनी है, फॉर्मेट मीनू में आपका साइकिल केस होता है। सेंटेंस केस मतलब जैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं इंग्लिश के कि जहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लेटर होगा, जहाँ स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल लेटर होगा। अभी हम लोग क्या जो पढ़ रहे थे ऊपर वाले जो केस था हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था, अपर केस, यानी सारे वर्ड कब कैपिटल लेटर हो जा रहे थे। नीचे वाले में हमारा क्या हो रहा था कि सारे वर्ड किस में हो जा रहे थे, लोअर केस में हो जा रहे हैं, यानी स्मॉल लेटर में हो जा रहे थे। साइकिल केस में क्या होता है कि हर वर्ड का पहले लेटर कैपिटल लेटर हो जा रहा है। सेंटेंस केस में क्या होगा, तो जैसे इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं सेम उसी तरह होगा। इंग्लिश के सेंटेंस मतलब जो वर्ड लेटर कैपिटल लेटर होगा कैपिटल लेटर में होगा, जो स्मॉल लेटर में होगा स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, इस तरह आपका चलेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें भी सेम वही है जैसे हम लोग अभी पढ़े थे साइकिल केस, उसमें भी इसी तरह कि हर लेटर का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ये दोनों थोड़ा सेम ऑप्शन है। टॉगल केस में क्या होगा, टॉगल केस में क्या होगा, पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी लेटर जो होगा कैपिटल लेटर होगा। जैसे इसमें पहला लेटर देखिए स्मॉल लेटर है और बाकी लेटर क्या है आपका कैपिटल लेटर है, तो इसे टॉगल केस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्मॉल कैपिटल्स। स्मॉल कैपिटल्स मतलब क्या होता है, छोटे, यानी लेटर कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे लेकिन वो छोटे लिखे जाएंगे, यानी बराबर साइज में लिखे जाएंगे। इनको एक बार थोड़ा सेंटेंस केस में ले आते हैं और इसका देखिए कैपिटल लेटर होगा लेकिन इसके साइज जो हैं वो छोटे हैं पहले के कंपेरिजन में। जो वैसे अगर इसको हटा के देखेंगे तो थोड़ा देखिए कि चेंजेस आएगा, देखिए बढ़ गए। जैसे इसका कैपिटल लेटर आप करके देखिए, ये देखिए थोड़े बड़े दिख रहे हैं ना कैपिटल लेटर, लेकिन जब स्मॉल कैपिटल लेटर में करते हैं तो कैपिटल लेटर तो लिखा जाएगा लेकिन थोड़ा स्मॉल साइज में छोटा हो जाएगा। तो इस तरह आपका टेक्स्ट मेनू में जितने ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तो ये भी आप सब सारे ऑप्शन याद रखिएगा टेक्स्ट